हम लोग आह्वान किए हैं कि 18 संभाग है मध्य उत्तर प्रदेश में, 18 संभाग में महापंचायत लगा कर के दलित शोषित को के साथ हम लोग मिल करके वहाँ भी हम लोग झंडा गाड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, 52 जिले हैं, वहाँ भी हमारे लोग वर्क कर रहे हैं। इनके साथ कंधा में कंधा मिला करके मध्य प्रदेश में भी हम लोग इनको साथ देने का काम करेंगे। और क्या क्या चीज़ लेके चल रहे हैं? क्या किसान आंदोलन को भी लेके चल रहे हैं? हाँ, किसान आंदोलन तो मेरा ही पार्ट है, क्योंकि कमज़ोर तबके के लोग ही किसान तो मेरे लोग भूमिहीन है तो ज़रूर है, बल्कि उसी में ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, सेवा में करने वाले लोग हैं। हम लोग सेवा के आधार पर ही हमारा जीव का चलता था, तो ये किसान ही का ही सारा सत्यानाश होगा तो फिर हमारा क्या होगा। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आज एक लकीर खींच रहे हैं उदित राज साहब, तो इनके साथ हम लोगों को विश्वास करके ये चलना चाहिए। और इनको कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ चला रहे हैं, इसके पीछे जो है राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। हम लोगों को तो नहीं मिला है, तो एक मार्गदर्शन मिले हैं, एक विद्वता है इनमें एक खामियां हैं। जो एक विद्वता है, इन्होंने पहले वो जो प्राइवेटीकरण का आह्वान जो किए थे, उसी से हम लोग जग जाहिर होते हैं कि उन्होंने एक भविष्य सरकार की देखी कि जिन्होंने प्राइवेटीकरण करेंगे तो मेरे लोगों का जो वजूद है वो समाप्त होगा। इसीलिए मैं इन पर विश्वास करता हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि ये खरे उतरेंगे, इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे ले चलेंगे। हम लोग इनको कंधा में कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हूँ। जय। आप लोग जो है ये निजीकरण को लेकर के भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि क्यों किया जा रहा है निजीकरण? निजीकरण का मतलब है कि जो हम लोगों को आज तक ले रिजर्वेशन नहीं मिला ईबीसी को, ओबीसी के नाम पर ईबीसी का वर्गीकरण था। आज हमारे लोगों का उम्मीद था कि आईएएस आईपीएस जो आर्टिकल 332 क्या कहता है, 330 और 32 लोकसभा में जनप्रतिनिधि 330 आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। आर्टिकल 332 कहता है कि विधानसभा में जनसंख्या में अनुपात में प्रतिनिधि। आर्टिकल 320 कहता है कि आईएएस आईपीएस के रिजर्वेशन में प्रतिनिधि। तो वो और बीपीएससी स्टेट लेवल पर बीपीएससी आर्टिकल 323 ये सारा को कुचल देंगे तो फिर हमारा प्रतिनिधि कैसे जाएगा। इसीलिए हमारी मजबूरी है कि दलित समाज के जो नेतृत्व कर रहे हैं, चूँकि ये संघर्ष करके इनको ब्रिटिश हुकूमत से मिला, आज उनके साथ कुचलने का काम हो रहा है। तो कल होकर मेरा तो अभी शुरुआत ही हुआ है कि शुरुआती में ही हम लोग जाएंगे। इसीलिए दोनों को भाईचारा बना करके युवा कह रहा है, आज देश का युवा कह रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा कह रहा है कि राजनीति में बुआ जो है पीछे हटे और जो भतीजे हैं वो आगे आए। क्या कहेंगे? मैं बुआ के जो रहनुमा थे मानवर काशीराम साहब, मैं उनके साथ 89 से और 89 के पहले मैं बता दूं, हरियाणा में जो कार्यक्रम हुई थी उस पीरियड में DS4 का पैदा हुआ और कर्पूरी ठाकुर ही वो 10,000 विद्वानों के बीच में चीफ गेस्ट बने थे और मानवर काशीराम साहब ने प्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद जब हरियाणा में चुनाव की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप ये देवीलाल से उम्मीद रखते हैं, ये छोटे छोटे DS4 के रूप में जो कमज़ोर वंचित लोगों को आप टिकट मांग रहे हैं, नहीं देंगे। आप खुद तो DS4 जो बना है इसी से चुनाव लड़ाइए। और उनके बात को मानकर DS4 का निर्माण हुआ और तब ये आगे गाड़ी बढ़ी। तो आज बुआ जो है और भतीजे की सवाल है, मैं कह रहा हूँ कि बहन मायावती जी ये 4 बार CM बनी, क्यों नहीं कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर वो उत्तर प्रदेश में लागू की? क्यों नहीं? उन्हीं के दलित परिवार से छेदीलाल साथी थे, उन्होंने बहुगुणा जी के बनाए हुए वो ओबीसी का कमीशन का जो छेदीलाल साथी ने पिछड़े वर्ग कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने जो सुनहरा अवसर दिया था कि डेवलप ओबीसी के लिए 10% और डाउन वाले ईबीसी के लिए 17%, उनको कहाँ ध्यान था? वो क्यों नहीं लागू की? क्या मजबूरियाँ थी?
इसीलिए हमारा ईबीसी के लोग, अत्यंत पिछड़ा के लोग, उत्तर प्रदेश में हम लोग 40 से 45% है, इनकी जनसंख्या 20% है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 403 में 85 उनके प्रतिनिधि जीत कर जा रहे हैं, तो 85 से बढ़कर मेरा 40 के हिसाब से 160 प्रतिनिधि जाना चाहिए। हम हर सीटों पर स्टैंड करेंगे और उन लोगों को जो हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी उनको सबक भी सिखाने का काम करेंगे। अभी जो नई पार्टियां जो बिहार में ऊपर उभर के आई हैं, वीआईपी जैसे, जो संगठन से हट करके और जो है जो सत्ता दल के साथ जो है समझौता किए, क्या कहेंगे सर? मैं उस ब्लड के साथ का संबंध रखता हूं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने कमज़ोर तबके के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, अपने लिए कुछ नहीं बनाया। थोड़ी सी जनसंख्या के आधार पर, अति पिछड़ा के नाम पर उन लोगों ने टिकट भी दिया है, अलायंस भी की है। सिर्फ स्वार्थ की राजनीतिक, उनकी स्वार्थ लोगों को समझ में आ गया है, उनको कोई लाइक नहीं करेगा बिहार से।